एक शहर में एक लालची व्यापारी था, लेकिन वो उतना जितना भी उसे धन की संपत्ति हो जाए, धन मिल जाए, उसे और ज्यादा की तलब रहा करती थी। एक दिन उसे किसी सूत्र ने बताया कि गांव में और शहर से दूर एक बहुत ही बड़े तपस्वी आए हैं। उनके पास ना 4 लालटेन हैं। उन 4 लालटेन में धन का कुछ चक्कर है। अगर कोई उनसे वो 4 लालटेन ले ले तो बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएगा। अब क्या था, ये लोभी लालची व्यापारी चल पड़ता है उनके पास और उनकी खूब सेवा करता है, ये सोच के कि कभी तो सेवा होकर से खुश होकर कहेंगे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तब मांग लूंगा। अब वो उनकी खूब सेवा करता है, उनको आराम दे देता है, उनके पैर दबाता है, तपस्वी के, उस योगी के। तो अब जाके क्या है कि वो प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं तुमने मेरी बहुत सेवा की, तुमने बहुत मुझे विश्राम दिया, मुझे खाना खिलाया, भरपेट भोजन करवाया। बताओ पुत्र तुम्हें क्या चाहिए, कुछ चाहिए, तुम्हें भी किसी चीज़ की ज़रूरत है? तो वो लालची लोभी कहता है मुझे वो अपने 4 लालटेन दे दीजिए जो आप अपने साथ रखते हैं, अब बता दीजिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये सुन के उन तपस्वी का चेहरा थोड़ा झुक सा जाता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा था वो उसे कहते हैं ठीक है, आज से 4 लालटेन तुम्हारे। तो कहता है, तो ये व्यापारी कहता है इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये तो बताइए। तो वो योगी तपस्वी उसे समझाते हैं कि देखो, जब भी तुम्हें कभी लगे कि धन की कमी है, धन चाहिए, तो क्या करना, इस पहले वाले लालटेन इनको जलाना, जला के उत्तर दिशा में जाना, जहाँ तक जा सकते हो। जहाँ पर ये लालटेन बुझ जाए वहीं पर खोदने लग जाना, तुम्हें कुछ धन की प्राप्ति हो जाएगी। अगर उससे भी संतुष्टि ना हो, फिर कभी जरूरत पड़ जाए तो फिर क्या है, दूसरी लालटेन जलाना और इस बार दक्षिण दिशा में जाना। जहाँ पर लालटेन बुझ जाए वहीं पर खोदना, वहाँ पे तुम्हें फिर कुछ मिल जाएगा। फिर उसके बाद भी अगर तुम्हें धन की जरूरत पड़े तो क्या करना, फिर लालटेन तीसरी जलाना और पूरब की दिशा में जाना। जहाँ पर वो बुझ जाए वहाँ खोदना, वहाँ तुम्हें धन की संपत्ति प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर वो ये कहते हैं और चौथे लालटेन को कभी मत जलाना, ये कह देते। उसके बाद ये जो व्यापारी होता है, जैसे ही वो योगी जाते हैं, जैसे ही तपस्वी जाते हैं, अब ये व्यापारी लोभी होता है, इसको तो चाहिए होता है धन। तो ये कहता है चलो ट्राई करते हैं, चलो देखते हैं ये सत्य है भी कि ऐसी झूठ मनगढ़ंत कहानियां हैं। वो क्या करता है, पहला लालटेन जलाता है और उत्तर की दिशा में निकल पड़ता है। जहाँ वो बुझता है वो जा देखता है कि एक जंगल में पहुंच चुका होता है। जैसे ही वो बुझता है वो नीचे खोदने लगता है, उसे एक बक्सा सोने जवाहरात से भरा हुआ मिलता है। बहुत खुश हो जाता है, अब हुआ पैसा, इसे कहते हैं पैसा। लेकिन तलब उसकी वहाँ खत्म नहीं होती। कहता है दूसरा लालटेन जला, वो दूसरा लालटेन जलाता है और दक्षिण दिशा में जाने लग जाता है। वो देखता है वो जाके किसी शहर के कोने पे खड़ा है और वहाँ पे लालटेन बुझ जाता है, तो वो वहाँ पे खोलता है, उसे खूब सारे हीरे मिलते हैं, तो फिर खुश हो जाता है। अब कहता है तीसरा लालटेन की बात, वो तीसरा लालटेन जलाता है और पूरब की दिशा में निकल पड़ता है। पूरब की दिशा में जाते ही वो जहाँ पे बुझता है उसे खोता है, तो वहाँ खूब सारे सोने की अशर्फियाँ उसे मिलती हैं। उसका लोभ अभी खत्म नहीं होता। अब वो सोचता है चौथा लालटेन भी है और वो कहता है कि शायद उस योगी को सबसे ज़्यादा पैसा यहीं पता है, यहीं पे होगा, इसीलिए वो मुझे बता नहीं रहा, अपने लिए बचा के रखा हुआ है उसने। अब वो क्या करता है, वो सोचता है कोई बात नहीं, उसने बताया तो नहीं, 3 दिशाएं तो थीं, उत्तर दक्षिण पूरब, अब इसमें पश्चिम ही जाना होगा। वो क्या करता है, उस लालटेन को जला देता है जिसको मना किया था, और जला के जब पश्चिम की दिशा में चला जाता है, पश्चिम की दिशा में जाता है तो वो देखता है वो एक किसी महल के पास खड़ा है और महल बिल्कुल सुनसान, जैसे कोई है ही नहीं, लेकिन अंदर से रोशनी आ रही थी। अब वो जाता है तो देखता है कि अंदर आपके 3 कमरे हैं। वो पहला कमरा खोलता है, पूरा कमरा हीरो से भरा हुआ। कहता अच्छा, वो योगी यहाँ पैसे सारे बचा के रखे हुए थे उसने। फिर जाके दूसरा दरवाज़ा खोलता है, दूसरा दरवाज़ा खोलता है तो और उसके अंदर सोने ही सोना भरा हुआ और आया। फिर जाके तीसरा दरवाज़ा, इसमें होगा और पैसा और सारा मेरा। वो जब तीसरा दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ देखता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक किसी मिल मतलब चक्की को चला रहा है, औधे से चला रहा है। वो बूढ़ा व्यक्ति उससे पूछता है अरे तुम यहाँ कैसे आ सकते हो, ये तो रास्ता कोई जानता नहीं, यहाँ पे कैसे आ गए। अब वो कहता है अच्छा चलो आ गए हो तो थोड़ी मेरी मदद करो, कुछ मैं जरा पीस रहा हूँ, तुम भी इसमें मेरी मदद कर दो कि मैं भी पीस लूँ, मैं थोड़ा थक गया हूँ। तो वो कहता है ठीक है। तो कहता मैं क्यों तुम्हारी मदद करूँ? तो कहता अरे भाई मदद करोगे तो मैं और बताऊँगा और कहाँ खजाना है, तुम इसी में लगे रह जाओगे। तुम्हें खजाना चाहिए तो मैं बता देता हूँ, योगी जी ने भेजा होगा।
तो कहता हाँ हाँ योगी जी ने भेजा है, बताओ कहाँ का जाना। तो कहता थोड़ी मदद तो करो यार, थक गया हूँ, पसीने छूट रहे हैं, उम्र का लिहाज करो। तो कहता है ठीक है। वो बैठ के उस चक्की को पीसने लग जाता है। अब जैसे ही वो पीसना शुरू करता है और वो बूढ़ा व्यक्ति छोड़ता है, वो जोर जोर से बूढ़ा व्यक्ति हंसने लगता है, हाँ 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 लोभी आदमी, अरे व्यक्ति तू आया है। तो कहता है हंस क्यों रहे हो? तो कह रुकना मत, उस चक्की को घुमाना रुकना मत, क्योंकि ये पूरा का पूरा महल उस चक्की से जुड़ा हुआ है। जहां तुमने उस चक्की को घुमाना छोड़ा वहीं पे महल गिर जाएगा और तुम मर जाओगे। और कहता है तू जानना चाहता है मैं कौन हूं? अरे मैं भी तेरी तरफ लोभी हूं। चौथा लालटेन मैंने भी जलाया था अपनी जवानी में, और बुढ़ापे में जाके अब तू आया है। अब तू देख तुझे कब तक आया था। लालच मैंने भी किया था, जिसकी सजा पिछले 45 साल से भुगत रहा था, अब तू भुगत। ये था। तो दोस्तों ये कहानी थी उस इंसान की जिसने लोभ के चक्कर में उसके चक्कर में कुछ सोचा ही नहीं, हर चीज करने पे उठ गया। हमें जितनी जरूरत होती है उसके हिसाब से चीजें कहिए, अपने परिश्रम से अपने धन को कमाइए। गलत तरीकों से चीजें पाके कुछ मिल नहीं जाता। आप अमीर हो भी जाएंगे लेकिन संतुष्टि नहीं, कुछ नहीं। तो हमें सही तरीके से समझना है, लोभी नहीं होना, दूसरों की मदद करनी है। यही हमारा संदेश है आप सबको।